फ्रेंड्स, आज का स्टडी में हम लिफ्ट के लिए कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाती है, लिफ्ट वर्किंग किस तरह से होती है समझ लेते हैं। आज के स्टडी में इस कनेक्शन को हम ड्राइंग के ज़रिए सीखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने लिफ्ट का कनेक्शन वायर बाय वायर किया था। यदि आप वह वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए देखिए, ये हमारे पास लिफ्ट के लिए कंट्रोल पैनल है और लिफ्ट में जो मोटर यूज़ की जाती है वो क्लच मोटर यूज़ की जाती है। क्लच मोटर इसलिए यूज़ की जाती है, जैसे ही हम लिफ्ट को स्टॉप करते हैं तो सडनली हमारी लिफ्ट ने वहीं पर स्टॉप होना चाहिए। ये हमारे पास एक क्लच मोटर है। देखिए, क्लच मोटर में इस तरह से एक डीसी क्लच दिया जाता है जो कि हमारी मोटर जहाँ पर स्टॉप हो वहीं पर सडनली उसे स्टॉप कर देती है, ज़रा भी उसे आगे पीछे नहीं जाने देती है। तो क्लच मोटर में कनेक्शन करने के लिए क्लच में हमें सप्लाई प्रोवाइड करना होती है। यदि आप क्लच मोटर का कनेक्शन सीखना चाहते तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, एक लिमिट स्विच हमने नीचे की तरफ लगाया है। इस लिमिट स्विच से नीचे हमारे लिफ्ट नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से एक लिमिट स्विच ऊपर की तरफ लगाया गया है, जिस लिमिट स्विच के ऊपर हमारी मोटर नहीं जाएगी। देखिए, वर्किंग हम समझ लेते हैं। एक स्टार्ट पुश बटन यह लगाया है जिससे हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी लिफ्ट ने ऊपर जाना चाहिए। देखिए, लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, एक स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट और ये हमारे पास स्टॉप पुश बटन, इमरजेंसी पुश बटन है। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया नीचे की तरफ से। अभी देखिए, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया तो हमारी लिफ्ट ऊपर आ रही है। जैसे ही ये ऊपर वाला लिमिट स्विच कटता है तो हमारी लिफ्ट ने स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारी लिफ्ट स्टॉप हो गई है। अब लिफ्ट में हमने जो सामान ऊपर भेजा था, उतारने के बाद नीचे भेजने के लिए हमें जो भी सामान रखना है रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए, रिवर्स के लिए नीचे जाने के लिए पुश बटन है। ऊपर से हमें इसे नीचे भेजना है। ठीक है, तो रिवर्स के लिए पुश बटन और एक इमरजेंसी पुश बटन लगाया है। अब जैसे ही हमारा ऊपर का काम हो जाएगा तो हम लिफ्ट को नीचे भेज देंगे। देखिए, पुश बटन जैसे ही प्रेस किया रिवर्स का, लिफ्ट हमारी नीचे जा रही है और नीचे वाला लिमिट स्विच जब लगेगा तो हमारी लिफ्ट स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, हमारी लिफ्ट नीचे आ रही है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है तो हमारी लिफ्ट ने स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास लिफ्ट के लिए कंट्रोल वायरिंग का एक हमारे पास पैनल बना हुआ है। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्लच कॉन्टैक्टर लगाया है और ये हमने एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए कॉन्टैक्टर, जैसा कि ड्राइंग में हम अभी समझेंगे, एक रिवर्स स्टार्ट के लिए लगाया है कॉन्टैक्टर। ठीक है, वर्किंग की बात करते हैं हम, तो ये फॉरवर्ड के लिए नीचे से हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो देखिए, फ़ैन की जगह मोटर के प्लेस पर हमने एक फ़ैन लगाया है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और क्लच कॉन्टैक्टर दोनों ही साथ में ऑपरेट हो रहे हैं। लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है। देखिए, लिफ्ट अभी ऊपर जा रही है। ऊपर वाला लिमिट स्विच जैसे ही लगेगा तो ऊपर वाला लिमिट स्विच लगने से हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ने भी स्टॉप होना चाहिए और क्लच कॉन्टैक्टर ने भी। उसी तरह से जब हमारा देखिए, हमारी लिमिट स्विच ऊपर की तरफ कट गया है। अभी हमारा जब ऊपर का काम हो जाएगा, ठीक है, तो हमें लिफ्ट को नीचे लाना होगा। तो ये नीचे लाने के लिए रिवर्स पुश बटन जो कि ऊपर की तरफ ही लगा हुआ है, जैसे ही प्रेस किया लिफ्ट हमारी नीचे की तरफ आ रही है। क्लच कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अभी लिफ्ट नीचे आ रही है। जैसे ही लिमिट स्विच लगता है, लिमिट स्विच के लगते ही हमारी जो रिवर्स कॉन्टैक्टर है और क्लच कॉन्टैक्टर है दोनों ने ही स्टॉप होना चाहिए। आप किस तरह से वायरिंग की जाएगी ड्राइंग में समझ लेते हैं। पहले यदि हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमने एक फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए एक 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किया है। इस 11 पिन ग्लास रिले के जरिए फॉरवर्ड स्टार्ट का जो हमारा कॉन्टैक्टर है, यह कॉन्टैक्टर कंट्रोल होगा। इसके अलावा हमने एक 11 पिन ग्लास रिले रिवर्स स्टार्ट के लिए कनेक्ट किया है। इस 11 पिन ग्लास रिले के जरिए जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, यह रिवर्स कॉन्टैक्टर कंट्रोल होगा। और जैसा कि लिफ्ट के अंदर जो मोटर लगाई जाती है वो क्लच मोटर लगाई जाती है, तो क्लच मोटर में क्लच को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए या क्लच की सप्लाई को कट अप करने के लिए हमने एक क्लच कॉन्टैक्टर कनेक्ट किया है। क्लच कॉन्टैक्टर कनेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि क्लच की सप्लाई को यहाँ से डिस्चार्ज भी किया जाता है। तो क्लच के लिए हमने क्लच कॉन्टैक्टर कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमने दो लिमिट स्विच लगाए हैं। देखिए, जो पहला लिमिट स्विच है, इसके ज़रिए जब हमारी मोटर अप जाएगी, ऊपर की तरफ हमारी लिफ्ट जाएगी और जैसे ही यह लिमिट स्विच कट अप होता है तो लिमिट स्विच कट अप होने के बाद हमारी मोटर ने रन नहीं करना चाहिए। तो एक अप के लिए लिमिट स्विच लगाया है और एक लिमिट स्विच हमने डाउन पोजीशन के लिए लगाया है। जब हमारी लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगी और जैसे ही नीचे यह लिमिट स्विच लगता है तब हमारी मोटर ने स्टॉप होना चाहिए, तब हमारी लिफ्ट ने नहीं चलना चाहिए।
तो एक लिमिट स्विच हमने डाउन पोजीशन पर कनेक्ट किया है। इसके अलावा हमने देखिए हमें क्या करना है, स्टॉप और स्टार्ट, फॉरवर्ड स्टार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए हम नीचे से जब हमारी जो लिफ्ट है उसे नीचे से स्टॉप भी कर सके और नीचे से ही उसे स्टार्ट भी कर सके, तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पर एक स्टार्ट फॉरवर्ड के लिए पुश बटन नीचे लगाया है और एक स्टॉप के लिए नॉर्मली इमरजेंसी स्विच आप इसे एज्यूम कर सकते हैं, इमरजेंसी स्विच लगाया है। इसके अलावा हमने एक ऊपर की तरफ जब हमारी लिफ्ट का काम ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा तो लिफ्ट को नीचे लाने के लिए हमने एक इमरजेंसी स्विच लगाया है प्लस एक रिवर्स के लिए स्टार्ट पुश बटन लगाया है, जिससे हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी। आई होप आपको यहाँ पर कंपोनेंट्स की वर्किंग क्लियर हुई हो। और एक कंट्रोल वायरिंग के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल 2 पोल एमसीबी कनेक्ट किया है। अब वायरिंग किस तरह से की जाएगी इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो वायरिंग की बात की जाए तो देखिए कंट्रोल एमसीबी में सबसे पहले हमारे पास लाइन और न्यूट्रल आएगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास जितने भी कंपोनेंट है, ग्लास रिले की बात की जाए या फिर आप इन कॉन्टेक्टर्स की बात करते हैं, तो सभी कॉन्टेक्टर्स हमारे पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में A1 यहाँ है और A2 यहाँ है। तो A1 में देखिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है, रिवर्स कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और क्लच कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास एक 11 पिन ग्लास रिले है। 11 पिन ग्लास रिले में देखिए ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 10 नंबर पॉइंट है। तो 2 और 10 हमारे पास ग्लास रिले में 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना होगा, कॉइल का पॉइंट होता है। ठीक है, कॉइल में हमें 220 वोल्ट सप्लाई देना, तो 2 और 10 इसमें कॉइल होती है। ये 1 नंबर पॉइंट है जो कि कॉमन है, 1 के साथ 3 एनओ में होता है और 1 के साथ यह 4 नंबर पॉइंट है जो कि एनसी में होता है। ठीक है, ये हमारे पास 11 नंबर पॉइंट है। 11 के साथ जो 9 नंबर पॉइंट है ये एनओ होता है और 11 के साथ 8 नंबर जो पॉइंट है ये एनसी में होता है। ठीक है, इसके अलावा ये 5 नंबर पॉइंट है, 5 के साथ 6 नंबर पॉइंट एनसी होता है और 5 के साथ 7 पॉइंट, यह 7 नंबर पॉइंट है, यह एनओ में रहता है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब हमें न्यूट्रल यहाँ पर इन दोनों ग्लास रिले में भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए न्यूट्रल हमने लिया है और इसे सबसे पहले जो हमारे पास 10 नंबर पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है और यहीं से एक लूप लेकर हमारे पास जो रिवर्स का रिले है, रिवर्स रिले में भी हमने न्यूट्रल डायरेक्टली कनेक्ट किया है। कहने का सीधा सा मतलब है हमने कॉन्टेक्टर और रिले में न्यूट्रल अभी डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब लाइन कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो लाइन के लिए सबसे पहले देखिए कनेक्टर हमने यहाँ से लिया है एमसीबी से। इसे सबसे पहले देखिए जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर पॉइंट है, 95 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करना है। यह एनसी पॉइंट का इनपुट है, 96 इसके साथ एनसी होता है, ताकि क्या हो, जब भी हमारी मोटर ओवरलोड हो तो उस कंडीशन में ये ओवरलोड रिले ट्रिप होगा और हमारी जो भी कंट्रोल वायरिंग है जो वहां पर स्टॉप हो जाएगी, जिसके जरिए हमारी जो मोटर है मोटर में प्रोटेक्शन रहेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन को इस रिले के 95 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट किया है। 96 से इसका आउटपुट आएगा और इसे सबसे पहले हमारे पास देखिए टोटल 2 स्टॉप पुश बटन है, एक नीचे लगाया हुआ है और एक ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। तो दोनों, यदि आपके पास 2 से ज्यादा, देखिए कहने का सीधा सा मतलब है, यदि आपके पास 2 से ज्यादा कोई इमरजेंसी पुश बटन है तो सभी को आपको सीरीज में कर लेना है। हमारे पास 2 ही है, तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले जो हमारे पास स्टॉप पुश बटन है यहाँ पर आया है, इसका आउटपुट जाएगा यहाँ से, यहाँ पर नॉर्मली इमरजेंसी स्विच लगाया जाता है। सेकंड इमरजेंसी स्विच में यह जाएगा। देखिए दोनों ही इमरजेंसी स्विच को अभी हमने सीरीज कर दिया है। यदि आपके पास और भी ज्यादा हो तो इसका जो सेकंड का आउटपुट रहेगा उसे थर्ड में आप कनेक्ट कर दीजिए एंड सो ऑन। इसी तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। हमारे पास 2 ही इमरजेंसी स्विच है। तो देखिए सेकंड इमरजेंसी स्विच जो लास्ट इमरजेंसी स्विच है उसका आउटपुट अब आपको लेना है और आपके पास जितने भी स्टार्ट पुश बटन हो, हमारे पास 2 है, आपके पास जितने भी हो इसी तरह से वायरिंग होगी। जितने भी स्टार्ट पुश बटन है तो जो सबसे लास्ट का एनसी है उस लास्ट के एनसी से लेकर जाना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट ये स्टार्ट पुश बटन है और एक स्टार्ट पुश बटन यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो देखिए फर्स्ट में हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, सेकंड में यहीं से एक लूप लेंगे और इसे जो सेकंड हमारे पास स्टार्ट पुश बटन एनो एलिमेंट है, एनो एलिमेंट में कनेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया है, दोनों स्टार्ट पुश बटन में सप्लाई जो लास्ट एनसी है उस लास्ट एनसी के आउटपुट से दिया है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सबसे पहले हम फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए क्या होगा, जैसे इस पुश बटन को प्रेस किया जाए तो सप्लाई हमारी यह निकले और सबसे पहले इसने जाना चाहिए लिमिट स्विच में। ठीक है, लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट यूज करना है। ठीक है, आप पहले लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए एनओ पॉइंट कहाँ पर है, एनसी पॉइंट कहाँ पर है। तो लिमिट स्विच का आपको एनसी पॉइंट यूज करना है। देखिए कॉमन में हमने कनेक्ट किया है, एनसी का जो आउटपुट रहेगा यह आएगा आपके पास जो रिवर्स का जो रिले आपने कनेक्ट किया है, क्योंकि इंटरलॉकिंग हमें करना है एट ए टाइम। या तो हमारा फॉरवर्ड का रिले ऑपरेट रहेगा या फिर रिवर्स का रिले ऑपरेट रहेगा। तो हमें सिंपल सा यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना है। तो इंटरलॉकिंग के लिए हमने क्या करना है, रिवर्स रिले का कोई भी आप कॉमन और एनसी पॉइंट यूज कर लीजिए। जब रिवर्स रिले स्टॉप रहेगा तभी यह सप्लाई पास होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिमिट स्विच का आउटपुट को रिले के 5 नंबर पॉइंट कॉमन में कनेक्ट किया है। आप कोई भी कॉमन और एनसी पॉइंट यूज कर सकते हैं रिले में वॉच कर कर। ठीक है, हमने 5 कॉमन है, 5 के साथ 6 क्या है, एनसी होता है। तो एनसी का हमने आउटपुट लिया है और यह जाकर ऑपरेट करेगा फॉरवर्ड रिले को। ठीक है, सबसे पहले पुश बटन का आउटपुट गया है लिमिट स्विच में, लिमिट स्विच का आउटपुट आया है हमारे पास इंटरलॉकिंग के लिए रिवर्स रिले के कॉमन और एनसी से होता हुआ ये फॉरवर्ड रिले को ऑपरेट कर रहा है। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देखिए हमारा जैसे पुश बटन को प्रेस किया तो हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड रिले ऑपरेट हो गया है। अब इस फॉरवर्ड रिले के जरिए हमें क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉरवर्ड का जो कॉन्टेक्टर है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है। इसके लिए हमें एसी सप्लाई लेना होगी। तो आप चाहे तो यहाँ से एमसीबी के आउटपुट से एक कनेक्टर ला सकते हैं, या फिर देखिए यही सप्लाई एमसीबी की सप्लाई ही हमारे पास इस रिले में आ रही है। तो यहाँ से इनपुट से आप एक वायर ले लीजिए। देखिए यहाँ इनपुट से हमने एक वायर लिया है और इसे रिले के कॉमन में कनेक्ट किया है। ठीक है, कंट्रोल से सप्लाई आपको नहीं लेना है, एमसीबी से ही लेना है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ से देखिए ओवरलोड के इनपुट से सप्लाई लिया है, इसे रिले के कॉमन 11 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है। 11 के साथ 9 क्या है, NO है। जब यह रिले ऑपरेट हो जाए तब 11 की सप्लाई 9 से पास होगी। तो 9 से एक कनेक्टर हमने लिया है और इसे ले जाकर रिले की कॉइल A2 में कनेक्ट कर दिया है। क्या होगा, सबसे पहले जैसे पुश बटन को प्रेस किया जाएगा हमारा फॉरवर्ड रिले ऑपरेट होगा और जब रिले ऑपरेट होगा तो रिले के साथ ही हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने से हमारी जो मोटर है वो अप या ऊपर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए अभी क्या हुआ, हमारा कॉन्टेक्टर तो ऑपरेट हो गया फॉरवर्ड का, बट क्योंकि हमारे पास मोटर क्लच मोटर है तो क्लच मोटर में क्लच में सप्लाई देने के लिए हमें इस क्लच कॉन्टेक्टर को भी ऑपरेट करना होगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस रिले का आप चाहो तो यहीं से इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल में सप्लाई है यहीं से एक कनेक्टर आप यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर में दे सकते हैं। या यदि आपके पास रिले में एक्सटर्नल कॉमन और एनो पॉइंट बचा हुआ है तो आप रिले का अदर एनो पॉइंट यूज कर लीजिए, एक ही बात है। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक 1 और 3 का कॉमन और एनो बचा हुआ है। तो हम इसी लूप को देखिए, जो इनपुट सप्लाई हमारे पास एमसीबी से आई थी, इस एमसीबी का यहाँ पर रिले में सप्लाई आई है 11 पे। तो 11 से ही एक कनेक्टर लिया है और इसे 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए इस रिले के कॉमन में भी सप्लाई आ गई है। अब जब यह रिले ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड स्टार्ट का रिले ऑपरेट होगा, तो इसका एनओ जो 3 नंबर पॉइंट है इसका एनओ है, तो एनओ से होता हुआ ये क्लच में A2 में सप्लाई आ जाएगी। तो हमारा यह कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो जाएगा। अब वर्किंग किस तरह से रहेगी, जैसे पुश बटन को प्रेस किया हमारा फॉरवर्ड स्टार्ट रिले ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड स्टार्ट रिले के साथ फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट होगा तो उसी के साथ हमारा क्लच कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा और क्लच से सप्लाई मोटर में जाएगी। ठीक है, तो यह तो ऑपरेशन हुआ फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए। यदि आप इस कनेक्शन को प्रैक्टिकली वॉच करना चाहते हैं तो हमने इसका कनेक्शन प्रैक्टिकली भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब सेम ऑपरेशन हमें रिवर्स के लिए करना होगा। देखिए रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को सबसे पहले आपका जो लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच के कॉमन और एनसी में सप्लाई देना है। ठीक है, लिमिट स्विच का एनसी का जो आउटपुट रहेगा
यह जाएगा हमारे पास जो फॉरवर्ड रिले है, फॉरवर्ड रिले के कॉमन में, क्योंकि इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना है, एट ए टाइम एक ही रिले ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इंटरलॉकिंग के लिए 5 में दिया है, इसका आउटपुट 6 से एनसी है, ठीक है। तो एनसी से यह निकलेगा और यह जाकर रिले की कॉइल, यहाँ पर जो हमारे पास 2 नंबर पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जैसे रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया, लिमिट स्विच से होता हुआ, फॉरवर्ड की इंटरलॉकिंग से होता हुआ हमारा रिवर्स रिले यहाँ पर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो रिवर्स रिले ऑपरेट हुआ है। अब क्या है, रिवर्स रिले के ऑपरेट होने से रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, प्लस क्लच कॉन्टेक्टर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं से आप देखिए, यहाँ से सप्लाई लेने के लिए हमने क्या किया था, जो रिले का इनपुट टर्मिनल था यहाँ से सप्लाई लिए, यहाँ पे एमसीबी से सप्लाई ले लीजिए, एक ही बात है। तो एमसीबी से ही हमने सप्लाई लेना है, यहाँ से देखिए क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई आ रही है, तो यहीं से रिले से ही, क्योंकि हमें एक्सटर्नल वायर इतना यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। तो आप चाहे तो ओवरलोड रिले के यहाँ से भी ले सकते सप्लाई, और यही सप्लाई लेकर इस रिले में कॉमन में जो 11 नंबर पॉइंट है कॉमन है, कॉमन में कनेक्ट किया है। अब जब ये रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई कहाँ से निकलेगी, एनओ से निकलेगी। तो 11 के साथ 9 नंबर पॉइंट क्या है, एनओ है। तो एनओ से सप्लाई जाती हुई रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी, ठीक है। जैसे ही पुश बटन प्रेस किया, सबसे पहले रिवर्स रिले ऑपरेट हुआ, रिवर्स रिले के ऑपरेट होने से रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। अब रिवर्स कॉन्टेक्टर के साथ भी हमें क्लच को ऑपरेट करना है, क्योंकि तभी हमारी मोटर चलेगी। तो देखिए हमें क्या करना है, रिले में हमारे पास कॉमन और एनो पॉइंट बचा हुआ है, तो यहीं से ये लूप लिया और इसे जो 1 नंबर पॉइंट है 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है, और इसका जो आउटपुट रहेगा एनो से 3 नंबर पॉइंट है। तो जब हमारा ये रिले ऑपरेट होगा तो इसी के साथ हमारा क्लच कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा। इसका एनो लिया है 3 नंबर पॉइंट से, और इसे ले जाकर हमारे पास जो क्लच कॉन्टेक्टर है, क्लच कॉन्टेक्टर की कॉइल में सप्लाई दे देना है। कहने का सीधा सा मतलब जो क्लच कॉन्टेक्टर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर चलेगी तब भी ऑपरेट होगा, और जब मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगी तब भी ऑपरेट होगा। यदि आप इस कंट्रोल वायरिंग को प्रैक्टिकली वॉच करना चाहते हैं, किस तरह से वायरिंग की गई है, किस तरह से ड्राइंग में के जरिए सीखना चाहते हैं, तो वह वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से लिफ्ट के लिए प्रैक्टिकली वायरिंग की जाती है और किस तरह से वर्किंग होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।